आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी किस किस पार्टी को नेशनल पार्टी हम लोग कहेंगे या किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पार्टी। इस सवाल का जवाब हम लोग बाद में ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। इंडिया है जो मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है बहुदलीय सिस्टम है, बहुदलीय प्रणाली है यहाँ पर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन यानी भारत के चुनाव आयोग, ECI शॉर्ट उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसका कुछ क्राइटेरिया है कि किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे और किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी नहीं कहेंगे। नेशनल पार्टी क्या होता है? ए रजिस्टर्ड पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी ओनली इफ इट फुलफिल एनी वन यानी कोई एक, यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हुआ है, कोई एक कंडीशन को वो फुलफिल करेगा। एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन लिस्टेड बिलो, यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हुआ है। इस 3 कंडीशन में कोई एक पार्टी कोई एक कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है तो उसको हम लोग कहेंगे नेशनल पार्टी। पहला कंडीशन क्या है देखिए, इफ द पार्टी विन 2% ऑफ लोकसभा सीट, यानी लोकसभा सीट का 2% अगर सीट वो जीतती है, यानी 2% कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे लोकसभा का सीट जो है 543 है और 543 का 2% जो निकालेंगे तो 10.86 कुछ करके आएगा, यानी लगभग 11 सीट आते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को अगर 11 सीट मिलते हैं, कहां से? तो फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, एक ही स्टेट से नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 अलग अलग राज्य से मिला करके कम से कम 11 सीट अगर वो जीतती है तो उसको हम लोग नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। दूसरा देखिए, नेशनल पार्टी में दूसरा कंडीशन यह कहता है कि इफ द पार्टी रिसीव 6% ऑफ वोट्स पुल्ड इन प्रीवियस लोकसभा, अगर 6% वोट अगर मिलते हैं उसको लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक राज्य में होता है, अगर प्रत्येक राज्य में जो चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर उसको 6% वोट मिलता है या इन एडिशन टू 4 सीट्स इन लोकसभा, और अगर उसको 4 लोकसभा सीट मिलता है तो उसको हम कह सकते हैं नेशनल पार्टी। पहला समझ गए, दूसरा समझ गए कि 6% वोट मिलना चाहिए, चाहे उसको लोकसभा मिले या लेजिस्लेटिव असेंबली मिले, 6% दोनों वोट मिला के होना चाहिए और 4 सीट होना चाहिए लोकसभा में, अगर 11 सीट नहीं जीतती, जो कि पहला कंडीशन में कह रहा था। तीसरा कारण है, थर्ड पॉइंट इज इफ द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड, अगर पार्टी को पहचाना जाता है एज ए स्टेट पार्टी, जैसे कि स्टेट पार्टी होती है, जैसे कि बिहार में RJD, JDU और जैसे कि झारखंड में JM, ये सब स्टेट पार्टियां हैं। तो अगर स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है अलग अलग एटलीस्ट 4 स्टेट, अगर 4 राज्य में अगर उसको दर्जा मिला हुआ है स्टेट पार्टी का, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं नेशनल पार्टी। मेन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पार्टी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल पार्टी, तो हम किस ऑप्शन को नहीं लगाएंगे टिक? उसके लिए यहाँ पर देखिए 6 पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, इसके अलावा अगर जो भी होगा तो वो नहीं होगी या होंगी तो वो ऐसा लगाइएगा अपना। देखिए पार्टी का नाम जो है फाउंडिंग ईयर, फाउंडर, इलेक्शन, सिंबल, यानी उसका चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पर टोटल नेशनल पार्टी जो अभी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो मान्यता को जो बताया अपने 3 क्राइटेरिया, वो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले हैं। ये 6 ही पार्टियां हैं जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, इसीलिए इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। पहला है BJP, भारतीय जनता पार्टी, इसका फाउंडिंग ईयर है 1980, फाउंडर थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी जी। इलेक्शन सिंबल है इसका लोटस यानी कमल छाप, और प्रेजेंट में भी इसका जो प्रेसिडेंट है वो JP नड्डा साहब है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो गठन हुआ था फाउंडिंग ईयर 1885, यानी समझिए कि हमारे देश आज़ादी से बहुत पहले की ये बात है। AOU इसके फाउंडर थे और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहता है। AOU इसके फाउंडर थे और WC बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसका हाथ पांजा छाप है जिसको लोग बोलते हैं पाल, और इसके जो अभी वर्तमान में जो अभी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। CPIM, देखिए CPIM यानी एक CPI पार्टी थी जिसको हम लोग 1925 वाली पार्टी थी, जिसको हम लोग उसको इलेक्शन कमीशन ने उसको हटा दिया, उसको मतलब कि उसको वो फुलफिल नहीं कर पाई 3 क्राइटेरिया, इसलिए CPIM मार्क्सिस्ट पार्टी है, 1964 की बनी हुई है। इसका गठन किया था कुचलेपल्ली सुंदरैया और EMS नंबूदिरीपाद और अदर जैसे ज्योति बसु और कोई थे। ये इसका पार्टी गठन हुआ था 1964 में, और इसका चुनाव चिन्ह है सिकल यानी हसुआ, हैमर यानी हथौड़ा और तारा यानी तारा। और इसके अभी कोई करप साहब है, उनको अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं।
आप यानी आम आदमी पार्टी 2012 की यह पार्टी है। अरविंद केजरीवाल इसके फाउंडर हैं और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप। प्रेसिडेंट भी अभी अरविंद केजरीवाल ही है। फिफ्थ पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। 1984 की यह बनी हुई पार्टी है। कांसी राम इसके फाउंडर थे और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप यानी एलिफेंट, हाथी छाप इसका चुनाव चिन्ह। अगला देखिए एनपीपी। ये एनपीपी जो पार्टी है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। ये मेघालय की पार्टी है, मेघालय जो राज्य है हमारा उसका पार्टी है। एनपी नेशनल पीपुल्स पार्टी है जो 2013 का बना हुआ है। इसके जो फाउंडर हैं पीए संगमा और इसका जो चुनाव चिन्ह है पीए, ये बुक है यानी एक किताब है और उस किताब के इस तरह से बना हुआ है। आप देखेंगे इसका जो लोगो देखेंगे तो इस तरह से बुक बना हुआ है और वो इसके लोगो है यानी इलेक्शन सिंबल है। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष इन्हीं के बेटे हैं कोनार्ड संगमा। यानी ये हमारे टोटल 6 नेशनल पार्टी है। कुछ ऐसे नेशनल पार्टी थी जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। ऑन 10 अप्रैल 2023 द ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिवोक यानी रद्द कर देना, निरस्त कर देना। द नेशनल पार्टी स्टेटस, नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला हुआ था उसको निरस्त कर दिया 2023 10 अप्रैल को। और 3 फॉर्मर नेशनल पार्टी, पुरानी 3 पार्टियां हैं कौन कौन सी? द TNC तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी, द NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी ये शरद पवार वाली पार्टी थी। और थर्ड है द CPI कम्युनिस्ट पार्टी जो 1925 वाली पार्टी मैंने बताया, CPI मार्क्सिस्ट। और ये CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 19 सबसे पुरानी पार्टी है। इन तीनों का स्टेटस 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इसके पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि वो थी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो इज द चीफ इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC चुनाव मुख्य आयुक्त कौन है अभी भारत के? तो श्री राजीव कुमार। टू चार्ज एज 25 मतलब ये 25वें CEC हैं, माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के श्री राजीव कुमार जी। ठीक है, थैंक यू।